बिहार में लगातार पंच सरपंच संघ सरकार से आर पार की लड़ाई कर रही है। अपने हक की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी के तहत न्याय यात्रा भी निकाला जा रहा है। इसके मद्देनज़र पंच सरपंच संघ के तत्वावधान में कला भवन में न्याय यात्रा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संघ अपनी मांगों को लेकर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से सूबे में न्याय यात्रा निकाल रही है। पंच सरपंच संघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है। इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और बायसी के विधायक भी संघ का समर्थन करते दिखे। पप्पू यादव ने कहा कि इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कहा कि सरकार इनके मांग पर विचार करे ताकि न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो और बापू का सपना साकार हो सके। संघ के जिला अध्यक्ष अज़ाउर रहमान ने कहा कि सरकार हम लोगों की बात सुने, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो संकल्प है और पूरे बिहार के जो सरपंच का संकल्प है, और सरकार दो तरह के संघीय व्यवस्था में संविधानों का अलग अलग राज्य, अलग अलग डफली, केरल कूच, राजस्थान कूच, हरियाणा कूच, पंजाब कूच, महाराष्ट्र कूच, और हमारे यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल अलग। जिस दायित्व के लिए हमें चुना गया है उसका इम्प्लीमेंट सरकार करवाएंगी ना। हमारा जो कर्तव्य है सरपंच के न्याय व्यवस्था का, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। चाहे इनका जो 13 डिमांड है उसमें कई ऐसे डिमांड है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप 6 महीने के अंदर जिस केस को आप कचहरी ग्राम के तहत लाए हैं उस केस का निपटारा 6 महीने के अंदर, जब तक ग्राम कचहरी नहीं करती है तब तक उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। पुलिस इंटरफेयर कर जाती है, कोई दूसरी शक्ति इंटरफेयर कर जाती है। आप चौकीदार का मामला है, सचिव का मामला है, ग्राम कचहरी के अधीनस्थ जो भी व्यवस्था है आप सरपंच के हाथ में दीजिए, पंच के हाथ में दीजिए। पेंशन हो ना हो, लेकिन कम से कम जब तक, चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी आप सरपंच हो, जो MP MLA से ज़्यादा चाय पिलाते हैं लोगों के साथ, जिनकी जिम्मेदारी है, आप उनको एक मिनिमम और मैक्सिमम जो आप मौलिक चीज़ है जो संविधान में, आप काम भी लीजिएगा और उसकी मजदूरी भी नहीं दीजिएगा। जैसे आप कोटा को भी नहीं देते हैं, जिसके चलते जनता का कटौती होती है। तो आप एक बेसिक भत्ता तो दीजिएगा ना भाई, ताकि वो जब तक 5 साल रहे तब तक सही तरीके से काम कर सके। सरपंच कोई अमीर तो है नहीं, वो अपने कर्तव्यों का दायित्व कैसे निभाएगा जब हर दिन वो ग्राम कचहरी में बैठेगा, लोगों की न्याय करेगा। तो आप स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आप कुछ तो देंगे, मिनिमम 40,000 रुपया, या और मिनिमम आप करिएगा तो मिनिमम 28,000 से नीचे तो कर नहीं सकते। सरकार कह रही है कि इससे न्याय के साथ विकास हो रहा है, लेकिन पंच और सरपंच के सर किसी आप जब ग्राम सभा को ही खत्म कर दिए, ये दुनिया का जुर्म नहीं है। ग्राम सभा को महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ग्राम स्वराज की कल्पना की, और उसी ग्राम स्वराज के तहत प्रधान भी है, मुखिया जी भी हैं, सरपंच साहब भी हैं। तो हम कंप्लीट रूप से जो न्याय यात्रा है उसके साथ हम खड़े हैं। संविधान के दायित्व का इम्प्लीमेंट हो, यदि नहीं होता है तो मुझे लगता है कि उस अधिकार के लिए हमें आगे बढ़ के लड़ना होगा, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे एक ऊंची आवाज़ देना पड़े। सरपंच कमज़ोर ताकत नहीं है। यदि सरकार सरपंच साहब को कमज़ोर आंकेगी तो उन्हें चुनाव में खमियाजा भुगतना। सर चंपानगर भी आज आपने विजिट करा है। सर चंपानगर में सभी लोग सहमति, जिसके घर जले, जिसके दुकान जले, मैंने सबको 10-10 हज़ार रुपया हमने मदद कर। सभी लोगों को गलत को फंसाया ना जाए, और छोटे बच्चों के चलते ये घटना घटी। मैं अभी सभा किया वहाँ, और
मैंने समाज पर छोड़ दिया इस चीज़ों को। चंपानगर में पीस है, चिंता मत करिए। गलत कुछ लोगों के चलते ही घटना घटित होती है। जिसकी भी क्षति दोनों वर्गों में हुई, सबको 10-10 हज़ार रुपये पप्पू यादव। सर, स्थिति की बात करें तो किस तरह की स्थिति? बिल्कुल माहौल शांत है, सब कुछ शांत है। और अभी हमारी लड़ाई ग्राम स्वराज को लेकर के हम लोग यहाँ संकल्पित हैं। और दिल्ली से ज़रूरत पड़ेगा, पटना से ज़रूरत पड़ेगा तो दिल्ली। लड़ाई आर पार होगी। यदि उनको अनशक्ति से डर है तो सरपंच कमज़ोर नहीं है। हम लोगों का 11/11/2022 को बापू सभागार पटना में बैठक हुई थी, जिसमें पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा कहा गया था आप लोगों का जो 11 सूत्री मांग है, इसमें 7-8 मांगे ऐसी है जो पूरा किया जा सकता है। उनके पूरा नहीं करने के बाद हम लोगों ने पुनः पंचायती राज मंत्री से पंचायती राज परिषद सभागार पटना में मिलने का प्रयास किया, लेकिन वह अस्वस्थ रहने के कारण वहाँ नहीं पहुँचे। तो उन्होंने अपने सरकारी आवास पे हम सभी लोगों को बुलाए थे। उनके द्वारा कहा गया था जो मांगे आप लोगों का है उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन मेरे प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा उनसे कहा गया कि आपको जो मांग पूरा करनी थी वो पूरा तो किए नहीं, साथ ही साथ जो वंशावली सरपंच के द्वारा बनाया जाता था उन पे भी रोक लगा दी गई। तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था और पंचायती राज कार्य पदाधिकारी आलोक कुमार से फोन पे दूरभाष पे बात हुई थी और उन्हें कहा गया था कि बिना मंत्रालय के आदेश का आपने वंशावली पे रोक कैसे लगाई, पुनः चिट्ठी निकालकर वंशावली सरपंच को बनाने के लिए दिया जाए। लेकिन वह पूरा नहीं किया। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के निर्णयानुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती से भितहरवा चंपारण की पुण्यभूमि से ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु प्रस्तावित प्रेषित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में यह न्याय यात्रा संचालित है। यह 18वां जिला यह पूर्णिया है, जहां हम न्याय यात्री यहां पहुंचे हैं और सामने बैठे हमारे पंच सरपंच उप सरपंच भाई बहन हैं। ग्राम कचहरी जब तक सशक्त नहीं होगा, न्याय व्यवस्था जब तक सशक्त नहीं होगी, तब तक राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास की अवधारणा वादा 100% गलत दिशा में होगा। हम लोग न्याय जनप्रतिनिधि हैं, न्याय के लिए पंच परमेश्वर के रूप में निर्वाचित और कार्यरत हैं, लेकिन सुविधा विहीन बनाकर सरकार हमें कुंठित कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को समाप्त करने की जो गहरी साजिश चली जा रही है, उसके विरुद्ध बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ ने यह शंखनाद किया है। और जब तक हमारी 11 सूत्री जो प्रस्तावित मांगे हैं, पिछले दिनों 5 सितंबर को बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालयों पर पंच सरपंच संघ ने जो धरना प्रदर्शन किया और उसके माध्यम से जो मांग पत्र गया, 11 नवंबर 2022 को बापू सभागार पटना में जो माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने जो आश्वासन दिया, उसको राज्य सरकार अविलंब पूर्ण करे, अन्यथा हम लोग न्याय यात्रा समाप्ति के पश्चात गांधी मैदान में एकत्रित होंगे 1.25 लाख संख्या बल के साथ और महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को बंद करने का डिमांड करेंगे। अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली, घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।